और अभी हाल ही में अपने देश भारत में जो एक चर्चित प्रोटेस्ट है वो है एसएससी प्रोटेस्ट। और ये प्रोटेस्ट बच्चे नहीं बल्कि शिक्षकों ने किए हैं। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आए हैं। हम लोग जानेंगे कि क्या सही और क्या गलत है इस प्रोटेस्ट में, और आखिर क्यों सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। कुछ मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो बच्चों के मन में उठता है, इन सभी बिंदु पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो हमने कुछ बातें यहाँ लिखी है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट था, क्या था मुद्दे। तो मुद्दा क्या था कि आपको पता है कि पहले एसएससी का जो एग्ज़ामिनेशन है वो टीसीएस करवाता था, लेकिन अचानक एसएससी ने उसे किसी अन्य वेंडर को दे दिया है जो कई राज्य में ब्लैक लिस्टेड। आप फिगर भी देखे होंगे कि जो उनका जो सेंटर है वो बहुत ही अजीब गरीब लगता है देखने से ही, जैसे कि गगन प्रताप सर की वीडियो आप देखे होंगे तो वहाँ आपको दिखाई दिया होगा। तो मुद्दे हैं क्योंकि अभी जो आरओ एआरओ का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें बहुत धांधली हुआ है। बच्चे जब वहाँ गए तो बताया गया कि बच्चे, पहली बात तो सेंटर बहुत दूर दिया गया, मतलब मिनिमम 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया, मिनिमम, मैक्सिमम 1000-1500 ले सकते हैं। तो इतना दूर सेंटर दिया गया और वहाँ जाने के बाद बच्चों को पता चला कि एग्जामिनेशन कैंसिल किया गया है। कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया, कुछ बच्चों का परीक्षा हुआ तो माउस नहीं काम कर रहा है, क्वेश्चन नहीं आगे बढ़ रहा है। तमाम प्रकार के जो मुद्दे थे उन पे ये प्रोटेस्ट हुआ, और जिसमें बच्चों के साथ साथ बच्चे तो बहुत कम थे, इसमें शिक्षक भाग लिए थे। लेकिन आप जब प्रोटेस्ट का वीडियो देखे होंगे या जो शिक्षक जो बच्चे वहाँ उपस्थित होंगे तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि उस प्रोटेस्ट में खान सर को आप उस वीडियो में कहीं नहीं देखे होंगे। तो एक मुद्दा बनता है कि आखिर खान सर क्यों नहीं गए, खान सर क्यों नहीं पहुँचे। तो अब यहाँ से एक दुविधा मन में बढ़ती है कि क्या खान सर को सूचित नहीं किया गया। वहाँ पर देखेंगे कि अलख पांडे सर भी नहीं थे, गगन प्रताप सर, के राकेश सर, अभिनय शर्मा सर तो खुद प्रणेता ही थे इस प्रोटेस्ट के, और सभी जितने भी ऑलमोस्ट बिहार से लेकर के पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि जितने भी शिक्षक थे लगभग सभी शिक्षक वहाँ पर प्रस्तुत थे। जैसे विपिन यादव सर, एस.के. झा सर, नवीन सर, टीचिंग परीक्षा के जो सर है वो सभी शिक्षक, नवीन सर, सभी लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन खान सर को आप नहीं देखे होंगे। तो आपको पता है कि इससे पहले एक बीपीएससी में जो पेपर लीक के कारण जो धांधली हुआ था उसमें खान सर का भी नाम आया था, यानी प्रोटेस्ट किए थे खान सर भी, वहाँ पर आंदोलन किए थे कि परीक्षा को रद्द कराया जाए, लेकिन परीक्षा रद्द ना करके खान सर पर मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसके कारण खान सर वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। अब तो बात क्लियर हो गई कि खान सर क्यों नहीं गए थे। खान सर नहीं जाने की उनकी मजबूरी थी। अब है कि प्रोटेस्ट में बनाया जा रहा रील्स। देखिए, हम संगठित है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम जिस उद्देश्य को लेकर के संगठित है उस उद्देश्य पर फोकस करके संगठित रहे, ये सबसे अच्छी बात होती है। हमारे भारतीय शिक्षकों और भारतीय विद्यार्थियों या भारतीय आंदोलनकारियों का कार्यों में अब सबसे बड़ी एक कमी क्या है कि वो प्रोटेस्ट में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें फेमस होना है, चाहे कितनी बड़ी फेमस हो। बड़े बड़े शिक्षक अपने साथ बड़े बड़े कैमरामैन को लेकर गए और वो कहे मुझे तुम कवर करो। अच्छी बात है, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो मीडिया है वो बिक चुकी है, और नो डाउट हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो चौथी स्तंभ है वो अब खतरे में। तो ये अलग की बात है कि शिक्षक लोग रील्स बनाएं, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया पर इस बात को पहुंचाने की कोशिश किए रील्स के माध्यम से ही सही कि देखिए भारत में आखिर चल क्या रहा है। तो रील्स बनाएं ये अलग की बात है, लेकिन उसके माध्यम से भी देश विदेशों तक, सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की कि देखिए आप जिस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं वो अभी किस पैदान पर है, कहाँ पे है।
आप कहते हैं कि 2050 या 2047 तक भारत विश्व गुरु बन जाएगा, भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। क्या ये संभव है? जहां शिक्षक विद्यार्थी पढ़ने और पढ़ाने के बदले रोड पर है, क्या वो विकसित देश बन सकता है? तो प्रोटेस्ट में वैसे ज़्यादा रीलबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चलिए बहुत हद तक ठीक है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ये प्रोटेस्ट में अपने मुख्य बिंदु पर फोकस कीजिए, रील्स बनाने की बजाय। कुछ ये भी कारण हैं कि वहाँ से कुछ शिक्षक मूव हो गए और बाद में चल कर के वो आकर के स्थिर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य शिक्षक के रूप में रील्स बाजी करना प्रोटेस्ट को असफलता की ओर ले जाने का एक मुख्य कारण भी हो सकता है। वैसे रील्स अलग चीज़ है, लेकिन अपने मुख्य बिंदु पर फोकस कीजिए। अब बात है कुछ शिक्षक कर रहे हैं राजनीति, ये अलग की बात है। अब जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो उनके दिल की बात है, वो जो करे। लेकिन हमने जब प्रोटेस्ट में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सभी शिक्षक दिल से जुड़े हुए हैं। खास करके रोजगार विद अंकित के डायरेक्टर है, अगर इसका नेतृत्व अगर वो करते तो 110% हमें सफलता मिल गई रहती। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर लगभग राजनीति नहीं के बराबर हो रही है। स्पष्ट मांग है, जो परीक्षा की जो नीति है, जो प्रणाली है, उसे सुधार कीजिए। बच्चों को जो असुविधा हो रही है उसे दूर कीजिए। और इसी पर आधारित था और एकता का भी प्रतीक है। अगला है बिजनेस पॉलिसी। हाँ, इस बात से हम सहमत हैं कि इस प्रोटेस्ट में बिजनेस पॉलिसी है। कहिएगा क्यों? जाने माने एक ऐप है कैरियरबिल, इनकी मिनिमम फ़ी 499 रहती थी। मैं इस ऐप से हमेशा अपडेटेड रहता हूँ, इसलिए मैंने बताया 499 रहती है। और इसमें 499 सिर्फ मैथ्स का फ़ी रहता है। एक मैथ्स के टीचर है अद्वितीय वशिष्ठी सर, उनके फ़ी था 499। लेकिन यहाँ के कुछ शिक्षक लोग कि हम अच्छे कर रहे हैं, हम अच्छे हैं, इसके लिए जब प्रोटेस्ट हुआ तो अपना फ़ी घटा करके 99 रुपया कर दिए। कितना रुपया कर दिए? 99 रुपया। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखिए हम सबसे कम फ़ी में चलाते हैं। ये बिजनेस पॉलिसी है। ये तो हो गया बच्चों को अट्रैक्ट करने का भावना कि हम नहीं, हम ही केवल आपके बारे में सोचते हैं, बाद में कि सब टीचर बिजनेस करता है वगैरह वगैरह। भैया, यदि आप सच में पहले से गरीबों के बारे में सोचे रहते, गरीब स्टूडेंट्स के बारे में सोचे रहते, तो प्रोटेस्ट के जस्ट एक दिन बाद ही जब आपको वीडियो बनाना था तब 99 रुपया क्यों किए? आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ये तो 10 साल पुरानी है, उस टाइम में क्यों नहीं किए? और गिने चुने कुछ कोर्स का ही अभी भी ऑफलाइन में आपका फ़ी कितना है? 39,999 रुपया। ये ऑफलाइन का फ़ी अभी भी है आपका। सिर्फ ये सहानुभूति जताने के लिए। अब मजबूरी क्या है कि ये जो है ये 110% बिजनेस पॉलिसी, 110% है ये बिजनेस पॉलिसी। अब क्या होगा? इसके हॉर्न में उधर से निकले एसके झा सर। अब कहे भैया अगर कैरियर बिल ऐप पे 99 रुपया हुआ है तब तो दिक्कत है। अब वो 99 रुपया किए हैं तो ये भी सर भी कुछ गिने चुने बैच में कोर्स बेचने के लिए ये बेचारे 91 रुपया कोर्स भी करते। अब इस बात से क्या होगा? अब आप
अब आप कहिएगा इससे तो गरीब बच्चों को फ़ायदा है, फ़ायदा ज़रूर है। इससे घटा क्या है वो समझिए। अब इससे क्या होगा, शिक्षकों में सिर्फ कोर्स बेचने का होड़ लग जाएगा, कोर्स सेलिंग का होड़ लग जाएगा, और सिर्फ शिक्षक सिर्फ न्यूनतम से न्यूनतम फी करके चाहेगा कि हम कितना से कितना मतलब कोर्स बेचे, और यही पॉलिसी है, और ये हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर कर देगा। ये नंबर 1 बिजनेस पॉलिसी है, और आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करके मोबाइल में सेव करके रखिए। ये जो नीति है, ये बिजनेस नीति है, यही हमारे इस आंदोलन को कमज़ोर करेगा। आज करे, कल करे, परसों करे। तो चलिए, खैर आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? बुरा लगा तो गाली ही सही, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।